हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन नीट PYQs में जो टॉपिक वाइज हमने सीरीज चला रखी है उसमें हम टॉपिक है ट्रांसलेशन एंड जीन रेगुलेशन पे जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हैं आज तक उन सबको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ में ज़रूर इसको सोल्व करते जाइएगा, आंसर भी देखते चले जाइएगा क्योंकि PYQ जो आंसर है मैंने आंसर के साथ में क्वेश्चन क्यों दे रखा है ताकि आपको डायरेक्टली आंसर याद रह जाए। मैं आपको वो आंसर की उसका रीज़न बताऊँगा, आपको डायरेक्टली मैं आंसर निकालना नहीं सिखाऊंगा, उस आंसर का मैं रीजन बताऊंगा वो आंसर क्यों है और वो आंसर आपको डायरेक्टली याद रख लेना है और सारे PYQs आपको एज इट इज ऐसे के ऐसे याद रहने चाहिए। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज। ट्रांसलेशन का मतलब बेटा क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक सेल में जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जो DNA पड़ा वो RNA बना के बाहर फेंक देता है और ये RNA mRNA जो मैसेज लेके आया है। अब मैसेज लेके आने वाला RNA राइबोसोम के पास में जाएगा, लेकिन राइबोसोम के पास में तो वो मैसेज लेके गया है, राइबोसोम की सब यूनिट के साथ में जाके ये मैसेज पहुंचा दिया इसने। अब इस राइबोसोम को क्या चाहिए? इस राइबोसोम को चाहिए अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कौन लेके आता है? tRNA। तो tRNA के साथ में क्या जुड़ा होना चाहिए? अमाइनो एसिड जुड़ा होना चाहिए। तो अमाइनो एसिड tRNA के साथ में जुड़ेगा तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडोन नहीं, रिकॉग्निशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल्स नहीं, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम ये भी नहीं है। तो mRNA करता काम। ये बोलता है ट्रांसलेशन की पहली फेज क्या है? तो ट्रांसलेशन की पहली फेज है यहाँ पे अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, मतलब अमाइनो ग्रुप जो है वो tRNA के साथ में जुड़ जाता है, वहां से ट्रांसलेशन मतलब अब प्रोटीन बनना जस्ट शुरू होने वाली है, शुरू हो गई है। पहली स्टेप यही होती है। बाकी सारी स्टेप जो यहाँ पे लिखी हुई है वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में रोल प्ले करती है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो असेसन रीजन का क्वेश्चन। असेसन पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर इन न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सही बात है। रेप्लिकेशन मतलब DNA से DNA बनना, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब DNA से RNA बनना, ये दोनों न्यूक्लियस में होता है, लेकिन ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा था? साइटोप्लाज्म में, अभी बताया अपन ने। दूसरा रीजन क्या है? mRNA इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम एंड अमाइनो एसिड आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, ये भी बात सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है, तो पहला ही इसका आंसर सही चला जाएगा। असेसन रीजन दोनों करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? ए, जो यहाँ पे लिख भी रखा है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। बोला ग्रेगर जोहन मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था? नहीं, इसने तो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल दिए। टीएस मॉर्गन ने क्या दिया भाई? टीएस मॉर्गन ने तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, जो कि यहाँ पे ट्रांसडक्शन लेकर गलत दिया। राइबोसोम का मतलब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। राइबोसोम का मतलब जैसे एक राइबोसोम है जिसमें बहुत सारे RNA लगे, एक RNA में बहुत सारे राइबोसोम यूनिट लगे, जिससे अपन यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, तो यहाँ पे राइबोसोम है। फिर बोलता है F2 जनरेशन के साथ में रेसेसिव पेरेंट को क्रॉस कराते हैं तो वो तो टेस्ट क्रॉस बन जाता है। किसी भी जनरेशन के साथ में अगर अपन रेसेसिव पेरेंट को क्रॉस कराते हैं तो वो तो टेस्ट क्रॉस बन जाता है। इसका आंसर सीधा सीधा बी चला जाएगा, जो सी की जगह लिखा हुआ है, लेकिन बी आप याद रख लेना सीधा सीधा। The process of translation of mRNA to protein begins as soon as process of translation। ट्रांसलेशन mRNA आने के बाद में क्या होता है भाई? mRNA जो आता है वो ये राइबोसोम की दो यूनिट है। एक यूनिट होती है स्मॉल सब यूनिट, एक होती है लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट के पास में पहले mRNA मैसेज लेके आएगा और फिर उसके बाद में अब ये स्मॉल सब यूनिट जो होती है वो नीचे लगी होती है, एक्चुअल में ये नीचे लगी होती है ऐसे, और लार्ज सब यूनिट ऊपर बड़ी लगी होती है। तो mRNA ऐसे, मैं जैसे कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ, mRNA ऐसे मैसेज लेके आया। mRNA यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट के पास में ऐसे जैसे AUG मैसेज लेके आया, तो यहाँ से ये प्रोटीन बनना शुरू होती है। तो पहली बार काउंटर अटैक कहाँ पे करता है RNA? वो स्मॉल सब यूनिट पे करता है। अब इसमें देख लो कौन सा आंसर सही बुला रहा है। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA नहीं, स्मॉल सब, बहुत सब यूनिट नहीं। ज्वाइन तो तब होती है जब ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। द tRNA इज एक्टिवेट एट लार्जर सब यूनिट, राइबोसोम एनकाउंटर mRNA नहीं, लार्जर सब यूनिट के साथ में स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA। लास्ट ऑप्शन इसका सही चला जाएगा, तो फोर्थ में डी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिफरेंस प्रोटीन डज राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? राइबोसोम जो है वो कितने टाइप की प्रोटीन, अगर डायरेक्टली याद रखना है 80 टाइप की, सीधा सीधा नीट 2023 में पिछले साल ही आया था, पिछले साल ही। अब इसके बाद में देखो लेक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ। लेक ओपेरॉन क्या होता है? लेक ओपेरॉन के पास में भाई एक तो प्रमोटर होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन होती है और लास्ट में टर्मिनेटर होता है, और इसके साथ में रेगुलेटरी जीन भी होता है साथ में। तो ओपेरॉन के साथ में क्या होता है भाई? 4 रेगुलेटरी जीन नहीं, 2 रेगुलेटरी जीन नहीं,
1 रेगुलेटरी जीन एंड 3 सब स्ट्रक्चरल जीन। हाँ, एक रेगुलेटरी जीन है यहाँ पे, और यहाँ पे जया नाम की एक जीन होती है, जेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीन होती है जो, तो यहाँ पे याद रखना ZYA, ये यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइड को कोज करती है, ये परमिएज को, ये ट्रांस एसिटाइलेज को यहाँ पे, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज के लिए यहाँ पे कोड होता है। तो इसका आंसर चला जाएगा बी, जो फिर से सी की जगह मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ई कोलाई स्ट्रेन फर्स्ट जीन गेट म्यूटेट एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बी बाइंड इंड्यूसर मॉलिक्यूल इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइड विद लैक्टोज, व्हाट विल द आउटकम। ये बोलता है एक बैक्टीरिया है, उसकी सराउंडिंग में पहले ग्लूकोज था, अब आ गया लैक्टोज। लैक्टोज आ गया तो क्या हो जाएगा, लैक्टोज आने से इंडक्शन मिलेगा कि अब जो लेक ओपेरॉन है वो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पे बोलते हैं कि ZYA जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड हो जाएगी। लैक्टोज आ गया है, लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करता है। फिर बोलते हैं ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड नहीं होगी। देखो, ई कोलाई स्ट्रेन फर्स्ट जीन गेट म्यूटेट, पहली जीन म्यूटेट हो गई तो फिर तो ट्रांसलेटेड नहीं होगी। म्यूटेट होने का मतलब है कि जीन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन बदल गई। स्ट्रक्चरल जीन मतलब रेगुलेटरी पार्ट भी कहीं ना कहीं उस पूरी तरह से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ये जो है ट्रांसलेटेड नहीं हो पाएगा। अदरवाइज तो ट्रांसलेटेड हो जाता है, क्योंकि लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज तो इंड्यूसर का काम करता है, जो कि लेक ओपेरॉन को ऑपरेट करता है, इंड्यूस कर देता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि म्यूटेशन हो गया है। म्यूटेशन होने का मतलब कहीं ना कहीं जीन फर्स्ट में सेपरेशन आया, जो कि इसमें स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर इंड्यूसर टू एक्सप्रेस द लेक ओपेरॉन। इंड्यूसर मैंने अभी बताया, लैक्टोज जो शुगर आती है तो इंड्यूसर का तरह काम करती है, तो ए इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ओपेरॉन कॉन्सेप्ट रेगुलेटर जीन फंक्शन एज किसकी तरह काम करता है। रेगुलेटरी जीन जो है वो उसको सप्रेस करके रखता है। क्यों सप्रेस करके रखता है भाई, मीडियम में जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट है, मीडियम में जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट है तब तक बैक्टीरिया को ये तीनों एंजाइम नहीं चाहिए जो यहां से बनते हैं। ZYA जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए, जो कि बैक्टीरिया को नहीं चाहिए क्योंकि मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसके बाद में परमिएज मतलब लैक्टोज जो है वो बैक्टीरिया के अंदर जाना चाहिए, तो परमिशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मीडियम में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो कि बैक्टीरिया सीधा सिंपल डिफिजन से इनटेक कर लेता है। फिर है ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका फंक्शन पहले से हमें नहीं पता है, तो ये तो सप्रेसर की तरह काम करता है, रिप्रेसर की तरह काम करता है। नेक्स्ट पढ़ो, जैकब एंड मोनार्ड स्टडी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई एंड प्रपोज ओपेरॉन कॉन्सेप्ट वाइल एप्लीकेबल फॉर प्रोकैरियोटिक सेल पे ही तो एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उसी में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ही तो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ही तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन जहां पे होती है, जहां पे एक जीन सेगमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन साथ में लिखी होती है, वहीं पे तो हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल की जरूरत होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ही ऐसा होता है। तो इसका आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो यार, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लेक ओपेरॉन को इंड्यूस करेगा, और बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। अब मैंने अभी बताया आपको कि ये जो लेक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रमोटर है, फिर ZYA जीन है, और इसके बाद में टर्मिनेटर हो जाएगा। यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज करता है, ये है परमिएज, जो यहाँ से Y जीन जो परमिएज मतलब ये बैक्टीरिया में लैक्टोज अंदर जाने की परमिशन देगा, तो यहां से परमिएज बनेगा। और ए वाले पार्ट से ट्रांस एसिटाइलेज, जिसका फंक्शन नहीं पता है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि जो गैलेक्टोज बनता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ए वाला जीन। तो यहां पे बोल रहा है कि जो बैक्टीरिया में ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, लैक्टोज को, तो परमिएज ही काम में आएगा वहां पे तो भाई, तो इसका बी आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपन पढ़ते हैं, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। मैच द कॉलम में यहाँ पे बोल रहा है कि इन लेक ओपेरॉन I जीन इज कोड फॉर लेक ओपेरॉन Z जीन। अब मैं आपको सीधा बता देता हूं, ZYA, और मैंने बहुत बार बता दिया भाई, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज। आप यहां से मैच करके तुरंत चेक करोगे तो इसका आंसर बी आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, Z जीन किसको कोज करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, अभी बता रखा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में मैंने अभी तो बताया, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, टर्मिनेटर होता है। तो यहाँ पे देखो, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, और ऑपरेटर, मतलब इसमें प्रमोटर में ऑपरेटर होता है, टर्मिनेटर भी लास्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनहेंसर, ऐसा कुछ भी पार्ट इसमें हमने नहीं देखा और ना पढ़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद में ई कोलाई स्ट्रेन विद द म्यूटेड Z जीन। Z जीन मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड नहीं करेगा। अब
द लेक ओपेरॉन कैन नॉट बी ग्रोथ मीडियम कंटेंट बाय ओनली लैक्टोज एज द सोर्स एनर्जी बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इकोलाई सेल डज नॉट यूटिलाइज लैक्टोज। हाँ बिल्कुल सही बात है। दे कैन नॉट ट्रांसपोर्टेड लैक्टोज फ्रॉम द मीडियम इनटू द सेल। हाँ लैक्टोज क्यों लेगा, क्योंकि मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसके बाद में बोलता है लेक जेड जीन इज कंटिन्यूअसली कंस्टिट्यूटली एक्टिव इन दीज सेल्स। फिर बोलता है दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि जेड जीन ही तो म्यूटेट हुआ है। अगर जेड जीन म्यूटेट हुआ है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, लैक्टोज का मेटाबोलाइज नहीं होगा, मतलब लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये तो यहाँ पे जेड का सीधा सीधा, ये तो टाइम खराब करने के लिए दिया जाए, सीधा आपको जेड से सीधा याद रखना था कि इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड होता है। फिर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्विच ऑफ लेक ओपेरॉन। स्विच ऑफ मतलब लेक ओपेरॉन को बंद रखने के लिए कौन होता है, रेगुलेटरी पार्ट होता है, फिर सप्रेशर पार्ट होता है। बाकी सब तो उसका स्ट्रक्चरल पार्ट का ये क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। इसमें ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है और स्ट्रक्चरल पार्ट होता है। वाइल्ड टाइप इकोलाई सेल आर ग्रोइंग द नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज, दे आर ट्रांसफर्ड टू द मीडियम कंटेनिंग ओनली लैक्टोज एज द सुगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस। अब बोल रहा है कि जो भी मीडियम में यहाँ पे जो भी लेक ओपेरॉन मॉडल की तो बात कर रहा है सीधा सीधा, तो लेक ओपेरॉन इज रिप्रेस्ड इंड्यूस नहीं, हाँ ये यहाँ पे सप्रेस्ड रहता है। यहाँ पे ये बात बोल रहा है ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए ट्रांसफर्ड मीडियम कंटेंट लैक्टोज सुगर। लैक्टोज जो सुगर आती है वो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंड्यूसर का काम करती है। ये बोलता है कि लेक ओपेरॉन रिप्रेस्ड होता है, नहीं इंड्यूस्ड होता है। इसके बाद में ऑल ओपेरॉन आर इंड्यूस नहीं, सारे ओपेरॉन लैक्टोज की प्रेजेंस में इंड्यूस नहीं होते। ये यहाँ पे लेक ओपेरॉन जो होता है सप्रेस्ड कंडीशन में नहीं होता, इंड्यूस्ड कंडीशन का होता है। ई कोलाई सेल स्टॉप डिवाइडिंग, ई कोलाई सेल स्टॉप डिवाइडिंग क्यों कर देगा, क्योंकि वहां पे मीडियम में एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद में मतलब लेक ओपेरॉन इज इंड्यूस टाइप का लेक ओपेरॉन होता है, तो लैक्टोज शुगर की प्रेजेंस में क्या होता है, इंड्यूस होता है। क्योंकि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने के लिए हमारे पास में जेड जीन है जो हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज देगी, जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन को मैच करना है। नीचे वाला ऑप्शन आपको भी नहीं दिख रहा, मेरे को भी नहीं दिख रहा। फ्रांसिस जेकब और मोनार्ड ने तो लेक ओपेरॉन मॉडल दिया था, एकदम सही बात बोल रहा है, सही पूछ रहा है हमसे। फिर यहाँ पे मिचेल्सन स्टाल ने जो है वो पाइसम सेटाइम पे काम नहीं, ये तो मेंडल ने किया था भाई। फिर अलग जेफरी ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे काम नहीं किया था, ये तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देने वाले साइंटिस्ट है। तो पहला ही इसका आंसर सही है, ए इसका आंसर सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ऑफ द रेगुलेटरी जीन रेगुलेट केमिकल रिएक्शन इन द सेल बाय, किसकी हेल्प से ये यहाँ पे एक्टिवेशन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। इनएक्टिवेशन एंजाइम इन द रिएक्शन, इनएक्टिवेशन एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से लेक ओपेरॉन मॉडल हमेशा सप्रेस्ड कंडीशन में रहता है और प्रॉपर तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में रेगुलेट हो पाता है। इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्रमोटर रीजन में जब तक रेगुलेटरी जीन वहाँ से सप्रेसर प्रोटीन बनाता रहेगा तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद में इनहिबिटिंग माइग्रेशन ऑफ एमआरएनए इनटू साइटोप्लाज्म, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि वो तो बन ही नहीं पा रहा है ना, वहाँ से तो जीन रेगुलेट ही नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में होता है इनहिबिटिंग द सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन, नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सप्रेसर जीन उस रेगुलेट उस स्ट्रक्चरल पार्ट्स में जो प्रमोटर का ऑपरेटर है उसके साथ में प्रोटीन, जो सप्रेसर प्रोटीन वो चिपकी रहती है। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ तुम्हें, जैसे यहाँ पे प्रमोटर है, हर एक प्रमोटर के पास में एक ऑपरेटर होता है, इसके साथ में ऐसे प्रोटीन आगे चिपक गई, तो ये वाला आगे वाला पार्ट तो ऑपरेट ही नहीं होगा, तो ऑपरेट नहीं होगा तो ये सब कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए पहला ही इसका आंसर सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीन रेगुलेशन ग्रोविंग लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व दैट लेक आई जीन प्रोडक्ट इज, ये यहाँ पे बोल रहा है कि लेक आई जीन मतलब इंड्यूस करने वाली चीज, इंड्यूस करने वाली चीज तो नेगेटिव फीडबैक देगी, नेगेटिवली इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेशर प्रोटीन प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे ये जो पूरा मॉडल है, यहाँ पे प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन होगा, टर्मिनेटर होगा, और यहाँ पे एक रेगुलेटरी जीन भी होगा। तो रेगुलेटरी जीन हमेशा इस प्रमोटर के ऑपरेटर को हमेशा एक प्रोटीन के थ्रू सप्रेस करके रखेगा। अब ये नेगेटिवली यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिवली ओपेरॉन मॉडल है, तो लैक्टोज जैसे मीडियम में आएगा तो ये प्रोटीन बनना यहाँ से बंद होगी, प्रोटीन बनना बंद नहीं होगी, एक्चुअल में ये जो प्रोटीन यहाँ से बन के यहाँ पे जो भी प्रोटीन बन रही थी वो लैक्टोज इसके चारों ओर ऐसे
अलग तरीके की शेप बना रहा है, जिसकी वजह से ये इस ऑपरेटर मॉडल पे आके चिपक नहीं रही है। और जब यहाँ से चिपक नहीं रही होती है तो ये प्रमोटर का जो ऑपरेटर है वो फिर इस स्ट्रक्चरल पार्ट को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल है। नेगेटिव मतलब अभी ये बंद ही रहता है, और जब जैसे लैक्टोज मीडियम में आता है फिर ये इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इसका आंसर डी सही चला जाएगा। आप एनसीईआरटी की लाइन को अगर ध्यान से पढ़ चुके हैं तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है नहीं। इन इंड्यूसिबल ओपेरॉन द जीन्स आर, इंड्यूसिबल ओपेरॉन में जीन जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है, यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड। यूजुअली क्योंकि हमेशा बंद रहता है, क्योंकि मीडियम में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज, और जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आता है वैसे ही क्या हो जाता है, वो ऑन हो जाता है। यूजुअली नॉट एक्सप्रेस्ड अनलेस द सिग्नल टर्न देम ऑन। लैक्टोज जब तक मीडियम में नहीं आता तब तक वो ऑन नहीं होता, तब से पहले वो एक्सप्रेस नहीं होता है। तो पहला ही इसका आंसर चला जाएगा, बाकी तो इसके आंसर मैच ही नहीं होंगे। आप खुद पढ़ के देख लीजिएगा, नेवर एक्सप्रेस नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। यूजुअली एक्सप्रेस अनलेस द सिग्नल टर्न ऑफ, ऑफ के केस में थोड़ी होता है। ऑलवेज एक्सप्रेस ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा होता तो अपन लेक ओपेरॉन पढ़ ही नहीं रहे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। जीन दैट आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन और ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन आर कॉल्ड। स्ट्रक्चरल जीन जो है वो किसके लिए कोड कर रहा होता है, वो ऑपरेटर जीन के लिए कोड कर रहा होता है। यहां पे बोला कि जीन आर इन्वॉल्व इन टर्निंग ऑन और ऑफ। ऑन और ऑफ करने के लिए हमारे पास में क्या की, क्योंकि हमें क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना, और डीएनए से आरएनए बनने के लिए हमें ऑपरेटर जो प्रमोटर रीजन होता है उसके ऑपरेटर के पास में जाना पड़ेगा। ऑपरेटर के पास में जाएगा तभी तो स्ट्रक्चरल पार्ट क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल पार्ट हमारे पास में वो ऑपरेट होगा, तो ऑपरेटर जीन के पास में जाना पड़ेगा ताकि यहां से ये आरएनए पॉलीमराइजेशन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां से इस डीएनए से आरएनए फॉर्म कर सके। यही तो पूछ रहा है ये ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद में हम बात करते हैं, कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये जो जितने भी नीट के क्वेश्चन है पुराने इस पर्टिकुलर टॉपिक से, लेक ओपेरॉन से और ट्रांसलेशन के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।